रुभक्ष सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय पराद पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक, परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को नंदनंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा थी। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जो पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की तैयारी का पावन विचार सद संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। अभी हम सब भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी वृंदावन विपिन बिहारी लाल वृंदावन में अलौकिक लीलाओं को कर रहे हैं और उसी का श्रवण लाभ हम भी प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में चर्चा चल रही थी ऋतुओं का वर्णन। यहाँ पर जो संस्कृत के श्लोक हैं वही भाव बाबा जी मानस पर करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु पर कैसा दृश्य होता है और उसको इस युग से उन्होंने जोड़ा है कि निशितम खन खद्यूत विराजा जन दम्भिन कर मिला समाजा, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई जस थोरेहु धन खल इतराय, वूत अघात सहाय गिरी कैसे और खल के वचन संत सहाय जैसे। बोले कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, देखने को क्या मिलता है कि चारों तरफ घोर अंधेरा हो जाता है, इतने काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं, चंद्रमा और तारों का प्रकाश भी छिप जाता है, परंतु जुगनू होता है छोटा छोटा, सब जानते हैं, आप लोग देखते भी हैं, तो चमकने लगते हैं। कहे बोले जैसे इस कलिकाल में प्रायः सतमार्ग लुप्त सा दिखाई देता है, परंतु पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। पाखंड जो है
वो दृष्टि के सामने आपको उसी जुगनू के समान दिखाई देगा। इसके बाद कहते हैं कि चारों तरफ मेढकों की ध्वनि ऐसे टर टर वह मेढक करते रहते हैं, कहते हैं जैसे मानो प्रातः काल छोटे छोटे वैदिक और जो वटुक ब्राह्मण होते हैं वह वेदों के मंत्रों का पाठ कर रहे हों एक साथ। क्षुद्र नदी भरी चलिए तोराई, जस थोरहु धन खल इतराई। कहते हैं क्षुद्र नदी, क्षुद्र यानी छोटे जो नदी नाले होते हैं, लेकिन बरसात में वह भी महाराज बड़ी बड़ी नदी का आकार ले लेते हैं, ऐसे उमड़ घुमड़ करके बहते हैं कि देखने में भी डर लगता है। तो ऐसे ही कलिकाल में बोले कैसे अभिमानियों का हाल है। अगर थोड़ा भी उनके पास धन आ जाता है ना, तो फिर महाराज उनका अभिमान और अहंकार साथ में आसमान पर चला जाता है। और मूसलाधार बारिश, बड़ी बड़ी बूंदों की जब वर्षा होती है, तो कहते हैं कि वह बूंदों का आघात वह पर्वत कैसे सह लेते हैं, बोले जैसे कलिकाल में दुष्ट खल के वचनों को संत लोग सह लेते हैं, साधु लोग सह लेते हैं। और वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, तो उस समय कैसा दृश्य हो जाता है। सरिता सर निर्मल चल सोहा, संत हृदय गत जस मद मोहा। संतों का हृदय कैसा होता है, बोले निर्मल होता है। ऐसे ही आकाश निर्मल हो जाता है, क्योंकि वर्षा में तो काले काले बादल छाए रहते हैं, लेकिन फिर शरद में वह आकाश निर्मल हो जाता है। कहते जैसे संतों का हृदय होता है। इसके बाद कहते हैं कि जब शरद ऋतु प्रारंभ हुई, उस समय इत्थम शरत् स्वच्छ जलम पदमाकर सुगंधा, न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालको च्युतः। बोले कि वर्षा ऋतु जब प्रारंभ हो जाती है, जो नदी सरोवरों का जल होता है वह भी निर्मल हो जाता है। सुंदर कमल की सुगंध सन कर चारों ओर सुगंधी बिखेरने लग गई। ब्रज वृंदावन धाम की बात हो रही है भाई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वन यानी वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, गौचारण करके आकर के। उस समय कहते हैं भगवान की बड़ी मधुर दिव्य शोभा हुई। कहते हैं कि भगवान बाल कृष्ण उस समय उस शरद ऋतु पर जब सब जगह दिव्य वातावरण हो गया, तो उन्होंने अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान उन्होंने छेड़ा, और उस बांसुरी के मधुर तान को सुन करके ही भगवान के प्रति गोपियों के हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, जागृत हो गया। वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ही वर्णन करती रहती। भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, आगे आगे हमारी गैया मैया हैं, पीछे पीछे गैयों के कन्हैया हैं, और कन्हैया के पीछे ग्वाल बाल भैया हैं, और गोरज भगवान के सुंदर शरीर पर लगी हुई है। थोड़ी थोड़ी पसीने के बूंद भी मानो मोती के समान झलक रहे हैं भगवान के मुखारविंद पर। और पीछे से जो उनके बाल सखा हैं, वह भगवान के कीर्ति का गायन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। उस समय उन गोपियों के हृदय का भाव है कि भगवान कैसे दिख रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तो कहते हैं बरहा पीड़म नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्, रंध्रान वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपदरमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर वपुः, भगवान जो है वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। और कैसी शोभा है भगवान की, प्रभु की। बोले बरहा पीड़म
नटवर वपुः, सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है, मयूर का पिक्ष धारण करे हुए हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण मयूर का पंख, मोर का पंख धारण क्यों करते हैं? इसके बहुत सारे भाव हैं। एक संत जो है इसका भाव देते हुए बता रहे थे कि भगवान कब से पंख धारण करने लगे मोर का। बोले कि यह राधा रानी का प्रिय मोर है, उनका बड़ा उनसे लगाव रहता था। और मोर भी बहुत सुंदर नृत्य करता है, और हमारे कन्हैया भी बड़ा सुंदर ताता थई थई ठुमक ठुमक करके नाचते हैं। तो प्रभु बाल कृष्ण में और राधा रानी के उस मयूर में एक बार नृत्य की प्रतिस्पर्धा हुई, नाचने लगे, और मयूर ऐसा मतवाला होकर के नाचा, लेकिन हमारे नटवर के सामने मयूर भी हार मान लिया महाराज। तो वह अपना जो पंख था वह सारे स्वरूप भेंट स्वरूप भगवान को समर्पित करके उनको प्रणाम किया। तब से भगवान ने मानो किशोरी जी की ही उसको कृपा समझ करके अपने मुकुट पर उस मोर पंख को धारण करना प्रारंभ कर दिया। तो भगवान के मस्तक पर, मुकुट पर वह मयूर का पिक्ष है। और कर्णयो कर्णिकारम, भगवान अपने कानों पर कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। कर्णयो द्विवचन का शब्द है, कान तो दो हैं जैसे हमारे हैं, लेकिन एक कान पर ही भगवान ने कनेर का पुष्प धारण किया हुआ है। क्यों? इसका भी बड़ा सुंदर भाव है। इसका भाव यह है कि गोपियां भगवान की अनन्य भक्ता हैं, और इनके मन में भगवान जब गौचारण के लिए चले जाते थे तो मानो उनके प्राण भी भगवान के साथ ही चले जाते थे। अब यह तो पूछ नहीं सकती थी लोक लज्जा के कारण, उपनंद आदि जो श्रेष्ठ वयोवृद्ध गोपगण थे, कि कान्हा आज किस तरफ गौचरण के लिए जाओगे, हमको बहुत जो है याद आए आवेगी आपकी, तो हम भी उसी तरफ आ जाएंगे। तो आपको, आपका दर्शन कर लेंगे, आपके सुंदर प्यारे से इस मुखमंडल को निहार लेंगे। तो उस समय भगवान से बोल नहीं सकती थी, पूछ नहीं सकती थी, लेकिन कन्हैया तो हमारे अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो मानो प्रभु उन गोपियों पर कृपा करने के लिए एक कान पर पुष्प धारण करते हैं, और जिस दिशा की ओर जाना होता था उसका अग्रभाग उसी दिशा की ओर भगवान कर देते थे। तो गोपियों को मानो वह एक संकेत है। और कहते हैं बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला, कहते हैं कि भगवान जो है वैजयंती की माला है, वन माला, इसको धारण किए हुए हैं, और सुंदर पीतांबर वह शोभायमान हो रहा है भगवान के गले पर। भगवान पीतांबर धारण क्यों करते हैं? तो भगवान तो सांवले सरकार है, लेकिन यह पीतांबर हमारे किशोरी जी की, यानी उनकी कृपा है, या उनका वर्ण ही भगवान पीतांबर धारण करते हैं, क्योंकि हमारी किशोरी जी का स्वरूप भी वैसा है। चंपौ वरुणौ राधिका भ्रमर श्याम को दास, मातृभाव ही मजान के भ्रमर नावे पास। तो प्रभु मानो राधा रानी के वर्ण स्वरूप पीतांबर को धारण करते हैं, गले पर वनमाला। अच्छा, वनमाला से प्रतीत होता है कि हाँ कोई वन की औषधियों से या वन के लता पताओं से बनी हुई पुष्पों की माला होगी। लेकिन वनमाला में कौन कौन से पुष्प होते हैं, किसे कहते हैं वनमाला? तो तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभी ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। पांच प्रकार की, तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इन पांच पुष्पों से जो गुथ करके माला बनी हो उसको वन माला कहते हैं। और ठाकुर हमारे वृंदावन बिहारी लाल वही वन माला को धारण करते हैं। नटवर वपुः, भगवान का स्वरूप श्रेष्ठ नर के समान है, उनका सुंदर वेश है। अथवा नट और वर, नट
और वर में दोनों में विपरीतता है। यानी कैसे विपरीतता है? नट जो है वियोग श्रृंगार का प्रतीक है, नट यानी कोई अकेला। वर संयोग का प्रतीक है, यानी वियोग और संयोग ये दोनों विरुद्ध धर्मी है, इनका आपस में तालमेल नहीं है। वर कहते हैं ना वर वधु, यानी जब संयोग होता है तब वर की संज्ञा होती है। नट यानी अकेला। तो कहते हैं कि दो जहां पर विरुद्ध बातें हो और एक जगह घटित करने का जो सामर्थ्य होता है वह ईश्वर पर ही होता है। तो दोनों विरुद्ध धर्मी हैं, फिर भी एक स्थान पर न रहते हुए भी ठाकुर जी के नाम पर एक ही है। तो यह ईश्वर का लक्षण है, विरुद्ध धर्मा से यत्वम ईश्वरत्वम। जहां दो विरोधी धर्म एक ही स्थान पर हो उसे ईश्वर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत से पूरित कर रहे हैं और कहते हैं कि वह अधरामृत क्या है। और जो वेणु है या बांसुरी है, वेणु वादन करते हैं, बांसुरी वादन करते हैं, तो कहते हैं वह वेणु क्या है, किसे कहते हैं? बोले कि विषयानंद जिसके सामने फीके पड़ जाए वह है वेणु। ग्वाल बाल भगवान के पीछे हैं और पीछे से हमारे कन्हैया लाल की जय हो, हमारे बाल कृष्ण की जय हो, ऐसे कीर्ति का गायन कर रहे हैं। इस प्रकार वह ब्रज वृंदावन धाम पर प्रवेश कर रहे हैं और गोपियों को वह दृश्य देख करके भगवान का यह स्वरूप वह गायन कर रही है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन धाम पर जब से आए हैं तो गोपियां कहती हैं कि हमारा यह धाम वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बन गया है, क्योंकि वैकुंठाधिपति स्वयं आज यहाँ पर लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। सखियां आपस में भगवान के स्वरूप को, भगवान के चाल को देख करके बहुत सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत करती हैं। तो आता है कि अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्या पशो ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतरयोरनुवेणुजुष्टं यैरवानिपीतमनुरक्त्य कटाक्षमोक्षम् आहा अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। एक गोपी का बड़ा सुंदर भाव है, एक दूसरी सखी से कहती है कि अरे सखी, आंख वालों का तो यही फल है कि जब भैया बलराम के साथ हमारे प्रियतम सरकार कन्हैया ग्वाल बालों को लेकर के और गौओं को चराने के लिए ब्रज वृंदावन धाम से वन की ओर जाते हैं, या फिर वह वन से गौ चारण कर वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उस समय उनके सुंदर अधरों पर मुरली हो और तिरछी चितवन से हमारी ओर निहार रहे हो, तो उस समय का भाग्य का कहना ही क्या, मानो जीवन सफल हो गया। दूसरी गोपी कहती है कि अरे सखी, अच्छा यह वेणु इतना कौन सा बड़ा इसने साधन किया होगा कि जिसके लिए हम सब लालायित रहती हैं, यह वेणु उस अधरा मृत का सदैव पान किया करती है। एक गोपी ने कहा कि हाँ सखी, यह जो कन्हैया है ना, इनको साधारण मत समझना। जब हमारे प्यारे श्याम सुंदर बांसुरी पर मधुर तान छेड़ते हैं ना, तो मयूर मतवाला होकर के नृत्य करने लग जाता है। पर्वत की चोटियों पर विचरण करने वाले जो पशु पक्षी हैं वह भी शांत चित्त खड़े होकर के एक स्थान पर उस बांसुरी की धुन पर खो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन बछड़ों ने अभी अभी अपनी गैया मैया का दूध पीना शुरू ही किया था, दो चार घूंट उसके मुख में आया था, तब तक सांवरे की बांसुरी बज पड़ी। तब तब महाराज किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं बछड़े भी, ना तो वह घूंट को अंदर निगल पाते हैं ना बाहर उगल पाते हैं, बस उसी धुन पर खोए रहते हैं। तो इस प्रकार उनकी बांसुरी में बड़ा जादू है।
और इतना ही नहीं, आंखों से आंसू प्रवाह होता रहता है। और इस प्रकार कन्हैया की सुंदर लीलाओं को गाती गाती गोपियां तन्मय हो जाती थी, भगवान में खो जाती थी। इसीलिए इनको भगवान की अनन्य भक्ता कहा गया। तो अभी आगे चल करके महारास लीला, है ना, ये अब सब प्रवेश करने ही वाले हैं, लेकिन आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। कल के दिवस में महारास, महारास में तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि बाबा फिर हमारे कैलाश से अपना डमरू त्रिशूल वहीं रखते हैं और धोती साड़ी बांध करके आते हैं। तो चलिए, बड़ी बड़ी सुंदर लीला है, तो उसको भी श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, उनके बाद राघव जी हैं, राघव जी के बाद अखिलेश जी हैं, हमारे सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, और चंदन कुमार पांडे जी हैं, सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद अजय चौबे जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, उनके बाद अमित तिवारी जी हैं। और चलिए, इतने ही लोग हैं अभी तो। निशांत जी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। आरम्भ करिए। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरजोच्यजे अहेतुक्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। राधे राधे गुरु। हाँ जी, झा जी स्वर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। न्यायो हि दंड कृतकील विशेषमिंस तवावतार खल निग्रहाय रिपोह सुताना मपितुल्य दृष्टे धत से तमम धत से दमम फल में बानुशंसन वयम खलासहोतपत्या तामसादीर्घमन्यव स्वभावो दुस्तेजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यनमित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम यनमित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे झा जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। जी प्रणाम गुरु जी। जी जी, सुना। अहो भाग्यमहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम गोपालाजिर करदमे बिहर से विप्राद धरे लज्ज से ब्रसे गोधन हुंकृते स्तुति सतई मानम विदत से सताम दास्याम गोकुल पुंसचली सुपुरुषे स्वाम्यम नंदात्मसु ज्ञातम कृष्ण तवादि पंकज युग प्रेमैक लभ्ये परम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। डॉक्टर साहब के बाद आगे सुनाएंगे राघव जी हैं। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ। जी जी प्रणाम। न्यायो हि दण्डः कृतविल् विशेषो तवावतारः
खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसन् वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाः स्वभावो दुष्टदो नाथ लोकानां यदसदभिः जीवः। बहुत अच्छा। हाँ, द्विवेदी जी हैं, सुष्मिता जी। अखिलेश राधे द्विवेदी। राधे गुरु जी। हाँ, स्वागत। राधे 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 गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। वयं खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यत्सद्ग्रहः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यद्रष्टिर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा द्विवेदी जी। और सुष्मिता जी, आप सुनाओ। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे। न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिस्तवावतारः खलनिगृहाय रिपुः सुतानामपि तुल्यदृष्टिर्धस्येदमं फलमेवानुशंसन्। जी। ठीक है, सुष्मिता जी के बाद सुप्रभा जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं। सुप्रभा जी नहीं जुड़ी हैं क्या? अभी जुड़ी थी ना? ठीक है, ऋचा पांडे जी, आदित्य गौतम जी, कुंदन कुमार पांडे जी। क्या बात है भाई, हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे। वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुष्टयो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। तिवारी जी के बाद गौतम जी हैं, पांडे जी, चंदन कुमार जी। राधे राधे प्रणाम गुरु जी। जी सुनाइए। कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातने सुचार निघ्नन्ते प्रग्राम ब्रजाधिशो। राधे राधे। बहुत अच्छा। और आगे अजय चौबे जी। चौबे जी हमारे सुनाएंगे, राजा राम जी सुनाएंगे,